हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विजय कुमार बिक्के यदुवंशी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो कल था उसे भुला कर देखो, जो आज है उसे आजमा कर देखो। आने वाला पल खुद ही संवर जाएगा, बस बिक्के भी जो कहे वह अपना कर देखो। तो आइए आज पढ़ते हैं फिजिक्स नॉमेरिकल की पहली चैप्टर जो है मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स पढ़ेंगे आज लोग। मेजरमेंट में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बताएंगे, उसके बाद हम बताएंगे मेजरमेंट्स चैप्टर की नॉमेरिकल को। तो सबसे पहले देख लेते इसमें ज़रूरत क्या क्या है। प्रारंभ करने से पहले ये चीज़ जानना जरूरी है, जब तभी आपको नॉमेरिकल सॉल्व होगा। तो पहला क्या है इसमें, मेजरमेंट। मेजरमेंट भी होता क्या है, मापन। अब यहाँ है मेजरमेंट में कुछ मूल भौतिक राशियाँ होती है, फिजिकल क्वांटिटी। तो जैसे लंबाई है, तो लंबाई का देखेंगे एफपीएस में, सीजीएस में, एमकेएस में। फिर द्रव्यमान है, इसका देखेंगे। फिर समय है, इसका देखेंगे। उसके बाद देखेंगे एसआई पद्धति के आधारी मात्रक को। और पहले देख लेते हैं इनको। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है, यहाँ लंबाई का अगर एफपीएस में देखें, फुट पौंड सेकेंड सिस्टम में, पद्धति में, सिस्टम सब में छोड़ दिए हैं, सिस्टम होगा। फुट पौंड सेकेंड सिस्टम में तो फुट होता है, लंबाई का क्या होता है, यूनिट फुट होता है। और इस तरह से लंबाई का अगर देखा जाए सीजीएस में, तो सीजीएस में क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। और उसके बाद एमकेएस में आए तो क्या होता है, मीटर होता है। इस तरह से द्रव्यमान को देखें तो एफपीएस में क्या होता है, पाउंड होता है। और फिर सीजीएस में ग्राम होता है। और एमकेएस में किलोग्राम होता है। फिर समय है, समय का देखें तो यूनिट्स क्या होगा, सेकेंड होगा। और इसका तीनों में सेम ही होता है, चाहे आपको एफपीएस पूछे, सीजीएस पूछे, एमकेएस पूछे, तीनों में क्या होगा, सेम ही होगा समय का। और इसके बाद देखेंगे जैसे एसआई पद्धति के द्विआधारी मात्रक जो है उसको देख लेते हैं। तो उसमें क्या है, भौतिक राशि है कुछ, और उसके एसआई मात्रक है, और उसके संकेत है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए लंबाई है, तो लंबाई का क्या होगा, मीटर होगा। और मीटर को एम से डिनोट करते हैं। फिर क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान का किलोग्राम होगा। और इसे हम लोग केजी से डिनोट करते हैं। फिर टाइम आएंगे, सेकेंड, समय का क्या होगा, सेकेंड होगा। और इसे एस से सूचित करेंगे। फिर विद्युत धारा, ये एम्पियर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, विभेद कहा जा सकता है इसको। विद्युत धारा का इकाई जो है, ऐसा यूनिट्स बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं, आगे भी पूछेंगे, इसलिए इसको याद रखें। एम्पियर, और इसका ए होता है संकेत। फिर है टेम्परेचर, ताप, ताप का केल्विन होता है। और केल्विन को हम लोग डिनोट के से करते हैं। इसके बाद है ज्योति तीव्रता, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिविया कहा जाए। ज्योति तीव्रता का क्या होता है, कैंडला होता है। और कैंडला का जो संकेत सिंबल होता है वो सीडी होता है। उसके बाद पदार्थ की मात्रा है, इसका मोल होता है, जिसको मोल ही लिखा जाता है। तो ये था आपको भौतिक राशि 7, इसको कहा जाए मूल राशि, ये 7 है। इसके बाद जो है यहाँ देख लेते हैं कुछ, इसमें दो और इम्पोर्टेंट्स है जो बहुत विविया है एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं। एसआई पद्धति के संपूरक आधारी मात्रक ये है। जैसे समतल कोण, समतल कोण का अगर एसआई यूनिट्स देखे तो रेडियन होगा। और इसका संकेत आरएडी लिखा जाता है। ठोस कोण स्टेरेडियन पढ़ते हैं इसको, ठोस कोण का स्टेरेडियन, और इसको लिखा जाता है एसटीआरडी। अब देखते हैं कुछ और यूनिट्स को, दूरी मापने के कुछ प्रायोगिक मात्रक। और सबसे बड़ी दूरी मापने की मात्रक को देखेंगे, उसके बाद सबसे छोटी दूरी मापने की मात्रक। तो यहाँ सबसे या कहिए बड़ी दूरियां मापने के मात्रक, जैसे एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल इकाई। एस्ट्रोनॉमिकल इकाई क्या होता है, तो एस्ट्रोनॉमिकल इकाई जो होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच के औसत दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल इकाई कहा जाता है। यानी क्या, सूर्य और पृथ्वी के बीच के औसत दूरी को एस्ट्रोनॉमिकल इकाई कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये बनता है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता क्या है। तो आप कह सकते हैं कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर लगभग 1.5 गुना 10⁻11 मीटर, यानी 1.5 गुना 10⁻11 मीटर होता है। दूसरा बड़ी इकाई होती है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है, तो निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी
निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। इसमें ये कहा जाए कि आपको VBA पॉइंट आएगा, ये कई एग्जामों में पूछेगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, तो 9.46 गुना 10⁻15 मीटर, या कह सकते हैं हिंदी में क्या कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। तीसरा बड़ी इकाई है पारसेक। पारसेक को पैरेलैक्स्टिक सेकंड भी कहते हैं या पारसेक कहते हैं। पारसेक होता क्या है कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है उनकी लंबाई वाला चाप जिस दूरी पर 1 सेकेंड का कोण अंतरित करता है उस दूरी को पारसेक कहते हैं। और ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिए, एग्जाम में निश्चित ही आते हैं। ये एक पारसेक बराबर क्या था, 3.1 गुना 10⁻16 मीटर। जैसा इसका हम थोड़ा सा फिगर ड्रॉ करें तो मान लेते हैं ये कोई पॉइंट यहाँ से एक ले लिए और यहाँ से एक खींचे और यहाँ से चाप यहाँ से मिलाए, तो ये जो दूरी होगा यहाँ से अगर मान लीजिए एक पारसेक ये हो गया और ये थीटा एंगल जो है यानी 1 सेकेंड में बनाया, तो इसकी जो ये हुआ एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और यही एक पारसेक के बराबर होता है। तो एक पारसेक बराबर क्या हो जाएगा, 3.1 गुना 10 मतलब 10⁻16 मीटर। अब देखते हैं इसके कुछ छोटी इकाई, ये तो था बड़ी इकाई, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब देखते हैं इनकी छोटी इकाई से भी क्वेश्चन आते हैं, तो छोटी इकाई को देखते हैं। अब देखते हैं, इससे पहले हम लोग देखे बड़ी इकाई को, अब देख लेते हैं छोटी इकाई को। दूरी मापने का ही कुछ प्रयोग इकाई है, मात्रक है, जैसे छोटी दूरी मापने की इकाई। देखिए तो क्या है, पहला एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम को एंगस्ट्रॉम लिखा जाता है या इसका संकेत इस तरह से लिखा जाता है। इसका उपयोग प्राय तरंगों के तरंगदैर्घ्य को व्यक्त करने में होता है। तरंगों के तरंगदैर्घ्य को व्यक्त करने में होता है। यह 1 मीटर का 10⁻−10वां भाग होता है। जैसे एक एंगस्ट्रॉम, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, ये आप तो याद रखिए ही रखिए, VBA के दृष्टिकोण से क्वेश्चन है, क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर कई एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है, 10⁻−10 मीटर होता है। फिर एक दूसरी इकाई है छोटा सा माइक्रोन। माइक्रोन म्यू से इसको सूचित करते हैं, इसे माइक्रोमीटर भी कहते हैं। या मीटर का क्या है, 10⁻⁻6 भाग या 6वां भाग होता है। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि 1 माइक्रोन बराबर कई एग्जामों में पूछा गया है क्वेश्चन, 10⁻⁻6 मीटर होता है। फिर नेक्स्ट है सबसे छोटी इकाई फर्मी। फर्मी को F से सूचित करते हैं, यह अत्यंत छोटी लंबाई मापने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे यहाँ देखिए 1 फर्मी बराबर क्या होता है, 10⁻−15 मीटर, इसको भी याद रखिए। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि आधुनिक मापन प्रणाली का प्रारंभ पूछा जाता है एग्जाम में। आधुनिक मापन प्रणाली का प्रारंभ अगर पूछा जाता है तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, 1875 ईस्वी में। तो आधुनिक मापन प्रणाली का प्रारंभ 1875 ईस्वी में हुई थी। और भारत में अगर कहे मीट्रिक प्रणाली का प्रारंभ 1956 में हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय मीटर संधि पर अगर कहें तो 1875 में हस्ताक्षर हुआ था, जिसके अंतर्गत मापतोल के अंतर्गत ब्यूरो BIPM की स्थापना पेरिस के निकट सेवर्स में हुई थी। और ये लास्ट है कि भारत में राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला पूछा जाता है। NPL कहाँ है भारत में, तो NPL कहाँ है, नई दिल्ली में है। NPL का फुल फॉर्म भी आ जाता है एग्जाम में, तो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी होता है। तो आज के लिए इतना ही। अब देखेंगे आंकिक प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। एक लाइक अगर आप करते हैं तो पावर हम तक पहुंचता है और हम और मेहनत से काम करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।